गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन क्लास +1। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे नया चैप्टर बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे क्या क्या। स्टूडेंट इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स की मीनिंग, मतलब कि बायोमैकेनिक्स का मीनिंग क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ ठीक है ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स अगर बायोमैकेनिक्स की बात करें तो बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग सिस्टम। कि बायोमैकेनिक्स क्या है, ये एक स्टडी है अलग अलग तरह की फोर्स के बारे में, ठीक है ना, और उसका हम लिविंग बॉडी पे कौन सा इफेक्ट होता है उसके बारे में। यानी हम बायोमैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेज किसी बॉडी पे इफेक्ट डालती हैं और किस हिसाब से इफेक्ट डालती हैं। तो इसी के बारे में स्टडी बायोमैकेनिक्स में की जाती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, हम बायोमैकेनिक्स की स्टडी क्यों करते हैं स्पोर्ट्स के टाइम पे, कि स्पोर्ट्स में इसका क्या रोल है। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस में सबसे पहले देखो इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। तो स्टूडेंट्स अगर हमें पता है हमारी बॉडी पे कौन कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, उनका नेगेटिव इफेक्ट क्या है या पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता है ना, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए रनिंग करते हुए, ठीक है, आपको अगर इस बारे में पता है कि जब आप रनिंग करते हो तो चारों तरफ के जो एनवायरनमेंट में एयर फोर्स है जो आप पे ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है, जिसके कारण आपकी स्पीड कम होती है, तो आपको ये बताया जाएगा उसको आपने कैसे कट करना है, आप उसमें उस फोर्स को कैसे कम करते हुए रनिंग कर सकते हो, अपनी बॉडी की पोजीशन को कैसे रखना है। आप बिल्कुल सीधे रनिंग नहीं करोगे, आपको बोला जाता थोड़े बेंड होकर रनिंग करो। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। कैसे, क्योंकि आपको बता दिया गया कि आप ऊपर बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है और आप उसे कैसे कम कर सकते हो। तो इस तरह से बायोमैकेनिक्स की स्टडी के थ्रू हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड, इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्निक्स। सुन सेम कि अगर हमें पता है कि बॉडी पे कौन सी फोर्स लग रही है और उसको हमें कैसे कम करना है, तो हम अपनी जो टेक्निक्स हैं उनको चेंज करेंगे, उसमें इम्प्रूव करेंगे टेक्निक्स में। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं रनिंग की ही एग्जांपल लूँ, जब आप रनिंग करते हो तो आपको हमेशा बोला जाता है कि बॉडी को आगे की तरफ बेंड करके रनिंग करो, आपकी हैंड जो मूवमेंट्स है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं कि आप हाथ पीछे करके रनिंग करो, तो आई थिंक यू कैन नॉट रन फास्ट, यू कैन रन बट कैन नॉट रन फास्ट, ठीक है, आप रन फास्ट नहीं, आप रनिंग जो आपकी फास्ट नहीं होगी। तो आपको टेक्निक बताई जाती है कि आपकी हैंड मूवमेंट्स है, जो हैंड मूवमेंट्स है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके जो हैंड्स हैं वो भी आपके लेग्स के साथ मूव करेंगे, प्रॉपर आगे पीछे मूव करेंगे, जिससे आपकी जो रनिंग है वो फास्ट हो जाएगी। इस तरह से हमारी जो टेक्निक्स हैं उनमें हम चेंज करते हैं, ताकि हम जो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ बेटर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्टूडेंट्स किसी भी स्पोर्ट्स में इक्विपमेंट अब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। छोटा छोटा इक्विपमेंट भी बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इसके कारण हमारे डेड सेकंड्स का भी अगर हमारी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है ना, तो वो भी हमें, ठीक है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट दे सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए रनिंग में तो डेड सेकंड के फ़र्क से ही कोई फर्स्ट आता है और कोई हार जाता है। और इक्विपमेंट्स का रोल कैसे है, देखो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी रनिंग ट्रैक पे नंगे पाँव रनिंग करेंगे, ठीक है ना, या फिर सिंपल स्पोर्ट्स शूज़ ले लेंगे जो नीचे से फ्लैट हैं बिल्कुल, तो शायद हमारी रनिंग इतनी फास्ट ना हो। लेकिन आज हमारे पास नए शूज़ हैं जिनको हम स्पाइक्स बोलते हैं, उसके कारण क्या हमारी जो स्पीड बढ़ गई है। लेकिन ये इक्विपमेंट बने कैसे नए, क्योंकि इस बारे में स्टडी की गई कि जब रनिंग करते हैं तो, ठीक है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो वो जितनी कम होगी उतनी रनिंग आपकी स्लो हो जाएगी, जितनी बढ़ेगी उतना आपकी अर्थ के साथ पकड़ ज़्यादा मजबूत होगी और आप उतनी आसानी से रनिंग कर सकते हो। तो ये कैसे हमें पता कि हमें इसकी स्टडी कहाँ से मिली, बायोमैकेनिक्स से। बायोमैकेनिक्स से ही हमें पता चला इसके बारे में कि हमारी बॉडी के ऊपर जब हम रनिंग करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इफेक्ट डालती हैं, तो उसको कैसे कम करना है या कैसे बढ़ाना है, तो इसी के थ्रू हम अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स रनिंग करते समय अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, तो आपकी जो ड्रेस है वो भी आपका इक्विपमेंट है एक तरह से, ठीक है, ड्रेस है जो, अगर आप सिंपल खुले बिल्कुल कुर्ता पजामा टाइप कपड़े पहन के रनिंग करो, ठीक है, या फिर आप एक सिंपल मतलब लोअर और टी शर्ट में, ठीक है ना, या निक्कर और टी शर्ट में जो मतलब स्किन फिटिंग की हो उसमें रनिंग करो, तो शायद आप रनिंग ज़्यादा फास्ट कर पाओगे।
तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, इक्विपमेंट्स हैं जो हमारी जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। तो बायोमैकेनिक्स की स्टडी के थ्रू ही हम अपने इक्विपमेंट्स में भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूव्स ट्रेनिंग टेक्निक्स। तो स्टूडेंट्स अब अगर हमें ये पता चल गया कि हमारी बॉडी का सिस्टम कैसे वर्क करता है, उस पर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं, तो ऑब्वियस है हम उनको कम करने के लिए, ठीक है ना, टेक्निक्स में भी चेंज करेंगे, अपनी जो ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं उनमें चेंज करेंगे, ठीक है। हमारे ट्रेनिंग मेथड अलग अलग हो जाएंगे। अगर हमें अपनी बॉडी के बारे में पता है कि हमारी लेग्स कैसे वर्क करती हैं, उस पर कौन सी फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है ना, उसको कैसे कम करना है, अपनी लेग्स की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है, तो हम अपनी जो ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं उनको में चेंज करेंगे। प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। स्टूडेंट्स, इंजरीज हर स्पोर्ट्स में होती हैं, ठीक है, लेकिन उनको कम किया जा सकता है अगर हमें उस स्पोर्ट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज है। तो बायोमैकेनिक्स हमें इसी चीज़ के बारे में तो नॉलेज देता है कि हमारी बॉडी पार्ट्स में जब हम कोई गेम करते हैं तो किस पार्ट्स में जा प्रेशर पड़ना है, ठीक है ना, किस पार्ट्स की जा केयर करनी है, ठीक है, किस बॉडी पार्ट की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो जो हमारी इंजरीज हैं वो कम होती हैं। स्टूडेंट्स, अगर इंजरी तो आप सिंपल पैदल चल रहे हो ना, तभी आपका पैर मुड़ने से हो सकती है। तो इन सब को, ठीक है ना, कैसे कम कर सकते हैं या इनसे कैसे बच सकते हैं, ये हमें बायोमैकेनिक्स में बताया जाता है, क्योंकि उसमें हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में नॉलेज दी जाती है, फिर कब कैसे इंजरी हो सकती है और उस इंजरीज के टाइम पे हमें ऑन द स्पॉट क्या करना चाहिए, ठीक है ना, इस चीज़ के बारे में भी हमें नॉलेज दी जाती है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल तो ये ह्यूमन बॉडी के बारे में ही है ना बायोमैकेनिक्स, कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है, इसका इंटरनल या एक्सटर्नल सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स अप्लाई होती हैं। तो ओवरऑल तो इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमें ये ह्यूमन बॉडी के बारे में, ठीक है ना, समझने में हेल्प करता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है, इसके बारे में हमें ये नॉलेज देता है। तो स्टूडेंट, ये था बायोमैकेनिक्स। इसमें स्टूडेंट्स आपने बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन करनी है और इसकी ये इंपॉर्टेंस अच्छी तरह से करनी है, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। आप इसे 2 या 3 बार सुनोगे, ठीक है ना, और रीडिंग करोगे बुक में से, तो आपको अच्छी तरह टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।